नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से फिजिक्स के 28 में से 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एनसीटी के 2024 में पूछे गए थे। और ये आपका ऑफिशियल पेपर होगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे और उनको हम लोग किस तरह बढ़िया तरीके से टैकल कर सकते हैं। और ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए थे, डिफिकल्टी लेवल कितना था 2023 2024 से, क्या पेपर इजी आया था, क्या पेपर हार्ड आया था, बेस्ट बुक क्या हो सकता है, मतलब डिटेल से हम लोग बात करेंगे। साथ साथ इसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है एनसीटी का। ऐसा तो आप सभी लोगों को पता होगा एनसीटी के बारे में कि एनसीटी हमारे पास है, इसमें हमारा फिजिक्स आता है और फिजिक्स के 28 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या टाइमिंग मिलता है, कितने हमारे पास सही करने पे मार्क्स मिलते हैं, कितने क्वेश्चन गलत करने पे काटे जाते हैं, कितने मार्क्स गलत करने पे काटे जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि एनसीटी का जो टोटल एग्जाम होता है वो 640 मार्क्स का होता है, 640 नंबर का होता है। और हमको इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 3 आवर का टाइम दिया जाता है। 180 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है जिसमें आपके 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, बाकी आपके डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं। आप अगर बीए करेंगे तो आपके डोमेन के सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ऐसे करके आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आइए आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है। बीकॉम करेंगे तो बीकॉम वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब हो सकते हैं। तो ये सब डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं। इन सबको मिला के हम लोग का जो एनसीटी होता है टोटल कितने का होता है, 640 मार्क्स का होता है। और आप एक क्वेश्चन जब सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन जब आपका गलत होता है तो जो सही क्वेश्चन किए होते हैं उनमें से 1 नंबर काट लिए जाते हैं। 28 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम लोग बेस्ट बुक की यहीं पे बात कर लें तो आप सभी को पता होगा कि एनसीटी का जो हम लोग का सिलेबस है वो टोटली एनसीईआरटी है। वो टोटली एनसीईआरटी मतलब कि पीछे वाला जो एनसीईआरटी था वो जो न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है जिसमें से कुछ पोर्शन कट गया, कुछ चैप्टर हट गया, वो वाला एनसीईआरटी नहीं, जो पहले वाला एनसीईआरटी था वो हम लोग का क्या है एनसीईआरटी का प्योर पैटर्न है। तो इसका बेस्ट बुक की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी पहले खत्म करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए सर, उसके बाद हमको इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन, जैसे इस पूरे वीडियो हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं और उनको कैसे करना चाहिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सबका बढ़िया से एनालिसिस करना चाहिए आप सभी को। उसके बाद सर क्या करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहिए, अधिक से अधिक टेस्ट लगाना चाहिए। तो ये सब तीनों चीज़ 3 बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। एक एनसीईआरटी का बुक यूज कर सकते हैं, दूसरा पीवाईक्यू का कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। फिर सर क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। आगे हम लोग बात करें कि आपके पास 2023 में एनसीटी का पहली बार एग्जाम हुआ था और 2024 में दूसरी बार एग्जाम हुआ था। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के पेपर में 2023 का अगर आप लोग एग्जाम पेपर देखे होंगे या सर आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे होंगे 2023 का, तो 2023 में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए थे, लेकिन बहुत सारे का ठीक ठाक ही पूछे हुए थे। लेकिन आप देखेंगे 2025 में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल कम पूछे गए थे लेकिन इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन 24 में कम आए हुए हैं लेकिन न्यूमेरिकल क्या हुए सर ज़्यादा आए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल का पोर्शन बढ़ा हुआ है। साथ में 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन कहीं से पूछे गए थे, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोग का जो क्वेश्चन आने वाला है एकदम सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस का होने का मतलब कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे सीक्वेंस में आए थे कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन आए थे, फिर पोटेंशियल के, फिर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के, फिर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के, फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन करके, फिर हमारे पास अल्टरनेटिव करंट, फिर हमारा ऑप्टिक्स, ऐसे करके एकदम लास्ट तक गया हुआ है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो आपका सीक्वेंस जो था एकदम सही क्रम में था और लाइन बाई लाइन वाला करके था। आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ नेचर तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके 3 टाइप के भी हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन है, दूसरे न्यूमेरिकल हो सकते हैं और तीसरा आपका मैचिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल आपके मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे जा सकते हैं और फैक्चुअल आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आप हो सकता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं 2024 में। कट ऑफ की बात किया जाए तो आप देखे होंगे एनसीटी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे बच्चे आईआईटी, एनआईटी, आरआई जैसे आरआई भोपाल जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अपना एडमिशन लिए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि उनका जो बेहतरीन स्कोर था वो अधिकतम जो था हम बोल सकते हैं अगर 640 में आप कितना ले जाते हैं सर, 400 प्लस मार्क्स ले जाते हैं, 400 प्लस मार्क्स ले जाते हैं। तो मानिए कि आप सेफ जोन में हैं और आपका जो ड्रीम है आईआईटी या एनआईटी
या किसी RI भोपाल जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ने का और यूनिवर्सिटी से पढ़ने का और अपना जो BA प्लस BEd या BSc प्लस BEd या BCom प्लस BEd वाला डिग्री है उसको कंप्लीट करने का, या NCT की जो आप तैयारी कर रहे हैं इससे थ्रू आप चाहते हैं बेहतरीन कॉलेज पढ़ने के लिए तो 400 प्लस लेके आएंगे तो आप आसानी से पार कर जाएंगे, मतलब कि बढ़िया से अब बढ़िया आपको IIT कॉलेज मिल जाएगा जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर आप चाहते हैं कि किसी डेडिकेटेड टीम के साथ या सर प्रॉपर गाइडेंस के साथ या सर PYQ क्वेश्चन की बात करें, उस PYQ क्वेश्चन का बढ़िया से एनालिसिस करा के टेस्ट सीरीज और सर बढ़िया से क्लासेज रन करा के कोई हमको दे दे, तो उसके लिए हम लोग की टीम जो है ये अपना नया एक बैच आई है या एक नया बैच हम लोग का टीम लेके आई है, जिसके थ्रू आपको BA BSc BCom BEd मतलब कि इन तीनों के थ्रू BA BEd हो गया, चाहे BSc BEd हो गया या BCom BEd हो गया, इन तीनों की बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फैकल्टी के साथ क्या कराई जा रही है, तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको तो क्लासेस पूरी शेड्यूल तरीके से मिलेंगी, हर वीकली शेड्यूल आपके पास आएगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपके पास जब एग्ज़ाम आएगा तो 5 या 5 से 10 आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर जाते हैं जो एकदम आपके एग्जाम के जैसे होते हैं, एकदम जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि रियल टाइम एग्जाम जैसे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम एग्ज़ाम से पहले अब अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं या हमको कितना मेहनत करना चाहिए। तो आप चाहते हैं डेडिकेटेड टीम के साथ जुड़ना और बेहतरीन तैयारी करना और अपने 400 प्लस या 500 प्लस मार्क्स को गेन करना, तो आप आसानी से हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या नीचे आप देखेंगे वीडियो के नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं। PYQ क्वेश्चन अगर आप सभी को चाहिए तो प्ले स्टोर से आसानी से हमारा CUT कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप किसी भी टीचर का डेमो लेक्चर चाहते हैं देखना तो उसके लिए प्ले स्टोर से आप CUT कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर आप जाएंगे कंटेंट वाला सेक्शन में, डोमेन वाला सेक्शन में, तो आपको टीचर के वहाँ पे डेमो लेक्चर भी आपको दिख जाएंगे। फिर आप बढ़िया से देख के संतुष्ट हो जाइए। जब संतुष्ट हो जाइएगा तो फिर आप जाके किसी टीचर का, जब जाके आप हम लोग का बैच ले लीजिएगा तब आप किसी टीचर से पढ़ना शुरू करिएगा। चलिए, ये तो हुई पीछे की सारी बातें। अब हम लोग करने वाले हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और पहला क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ सर? तो पहला क्वेश्चन हम लोग का पोटेंशियल से आया हुआ, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर है वो वहाँ से आया हुआ है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट वहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? सिंपली क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट से आया हुआ है। क्या बोल रहा है सर? यदि किसी परिसर में वैद्युत विभव V इजिकल टू आपको दे दिया है, वैद्युत विभव V इजिकल टू क्या दिया है सर? V इजिकल टू आपको दिया है 3x प्लस 3y और माइनस का 2z। क्या दिया सर? यहाँ पे सर क्या दिया है? यहाँ पे माइनस का j दिया है। क्या दिया है सर? माइनस का j दिया है। तो तब इस परिसर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो आप लोग कहीं ना कहीं ग्रेडियंट के बारे में पढ़े होंगे सर। E इजिकल टू क्या होता है? माइनस का dv बटे में सर dr होता है, और सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ग्रेडियंट बोलते हैं। या सर E इजिकल टू माइनस क्या होता है सर? E इजिकल टू सर माइनस का क्या होता है? E इजिकल टू माइनस का हमारे पास सर v होता है, और सर ये जो v होता है ये डेल्टा v होता है। या सर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा E होता है वो किसके इक्वल होता है? E का मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन V इजिकल टू 3x प्लस 2y माइनस का z देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इस परिसर में आपको E के वैल्यू मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे अगर हम देखें तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा? E इजिकल टू हमारा सिंपली हो जाएगा सर माइनस इन ब्रैकेट में dv बटे में dx। ठीक, फिर सर हमारा क्या होता है आगे? और यहाँ पे आई कैप होता, क्या होता सर? आई कैप होता, x के साथ क्या आता सर? आई कैप आता, प्लस dv बटे में dy, और y के साथ क्या आता सर? जे कैप आता। फिर सर हमारे पास क्या होता? dv बटे में dz, और j के साथ क्या आता सर? k कैप आता है। ठीक, तो हमको सर यहाँ कैप के ही रूप में बताना था, क्योंकि ये क्या होता सर? ये हमारा क्या होता सर? ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे, थोड़ा सा आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि जो हमारा सर इस तरह क्या बना होता सर? इस तरह हम लोग का एक निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेटिक ज्यामिति में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस होता है। इस पे हम लोग का i कैप होता है, इस पे हम लोग का k कैप होता है, सॉरी j कैप होता है, और सर इस पे हम लोग का k कैप होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब देखेंगे आप लोग तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया सर? x के साथ लिखा है 3, ये इसका वैल्यू दिया है सर। y के साथ 3 लिखा है, ये इसका वैल्यू दिया है, और सर z के साथ कुछ नहीं लिखा तो माइनस का 1 इसका वैल्यू दिया है। तो इन सबको वैल्यू पुट करिएगा तो E इजिकल टू क्या होगा सर? E इजिकल टू माइनस इन ब्रैकेट इसका वैल्यू सर क्या होगा? 3, क्या होगा सर? 3 होगा, और सर आई कैप 3 आई कैप, और माइनस सर यहाँ पे फिर हो जाएगा
3 है तो यहाँ पे 3 जे कैप और फिर सर क्या होगा माइनस का 2, ठीक है सर, सॉरी माइनस का 2 नहीं है, जेड है तो यहाँ पे क्या होगा सर माइनस, यहाँ पे है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 के कैप हो जाएगा, और माइनस 1 नहीं लिखा जाता तो यहाँ सिंपली सर क्या होगा माइनस का के कैप होगा, माइनस का के कैप होगा। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी आपकी इंटेंसिटी, क्या आएगा सर माइनस का आई कैप, फिर आएगा सर माइनस का जे कैप, और फिर आएगा सर प्लस का के कैप, प्लस का सर क्या आ जाएगा के कैप, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, या सर इसका यूनिट क्या होता है, एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर, क्या होता है सर वोल्ट पर मीटर। तो देखिए कौन सा आपका इसमें आपका दिया जो सर सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सर जो 4 है, माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप और प्लस के कैप, क्या है सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या है सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी आपसे पोटेंशियल देके क्या पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो आप सिंपली ऐसे करके निकाल लेंगे। कहाँ से सर ग्रेडियंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ से निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट सर ई इक्वल टू माइनस का डी वी अपन डी आर होता है, या सर आप पढ़े होंगे डिफ्रेंसिएशन तो उसी के इक्वल होता है। अगले क्वेश्चन के में चले तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में साधारणतः को किस धात्विक बॉक्स में रखा जाता, मतलब यहाँ पे जो दिया है उसको किस धात्विक बॉक्स में रखा जाता। इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट आर यूजुअली एनक्लोज इन ए मेटॉलिक बॉक्स, दिस इज डन। यह होता है क्या होता है भाई, परिपथ के अच्छे अस्थायित्व के लिए, चुंबकीय शील्डिंग के लिए, वैद्युत शील्डिंग के लिए, या आर्द्रता और सर तापमान शील्डिंग के लिए। देखिए यहाँ पे किसकी बात किया सर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की बात किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट की बात किया, तो सर हम किसके लिए रखते हैं सर फॉर इलेक्ट्रिकल शील्डिंग, किसके लिए रखते हैं सर वैद्युतिकी शील्डिंग के लिए रखते हैं, वैद्युतिकी शील्डिंग के लिए रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वायु में स्थित 0.4 मीटर लंबाई के एक धात्विक बेलन को इतना कूलम आवेशित किया जाता है। देखिए पहले देखिए न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, तो जब भी आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे या जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम जो वैल्यू दिया रहता है उसको आप लोग लिखते चलेंगे। यहाँ पे हमको पता चला सर लेंथ दिया तो एल का वैल्यू दिया हमको सर कितना 0.4 मीटर। फिर यहाँ पे सर चार्ज बोला था तो क्यू का वैल्यू कितना दिया सर 4 × 10⁻⁸ कूलम, 8 कूलम आवेश दिया गया बेलन के कारण इसी अक्ष से 4.5 सेंटीमीटर, और सर यहाँ पे कोई डिस्टेंस दिया 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर वायु से की तीव्रता बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी बेलन की बात किया जाता, जब किसी सिलेंडर की बात किया जाता, किसकी बात किया जाता सर जब किसी सिलेंडर की बात किया है, क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया, ए मेटॉलिक सिलेंडर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर प्लेस इन एयर इन इज गिवन ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁸ कूलम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिलेंडर एट द डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि E = क्या होता है सर, E = 1/4πε0, या सर 1/2πε0 भी होता है, ठीक। और सर क्या होता है Q अपान में 2Q बोल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देते 2Q अपान में L × सर क्या होता है R होता है, L × क्या होता है सर R होता है। जब इस पर आप सबका वैल्यू पुट करेंगे, L का वैल्यू आपको पता है, R का वैल्यू पता है और Q का वैल्यू पता है और सर 1/4πε का वैल्यू आप सभी को पता होगा कितना होता है सर 1/4πε का जो वैल्यू होता है ये 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। तो ये इसका वैल्यू जब आप रख के इसमें सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा सर 4 × 10⁴ वोल्ट मीटर। क्या आएगा सर 4 × 10⁴ वोल्ट मीटर, क्या आएगा सर 4 × 10⁴ वोल्ट मीटर। तो सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना सर। आगे हम जाएंगे तो हमारा इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ और इंटू सर 2Q, 2 × Q, Q कितना है सर, Q कितना है सर 4 × 10⁻⁸ कूलम, और अपान में सर ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻² मीटर, ठीक। आगे आप जाएंगे जब तो ये हो गया सर L कितना दिया 0.4 मीटर, और इंटू सर क्या होगा, इंटू सर हमारा हो जाएगा 4.5 × 10⁻² मीटर। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। चलिए फार्मूला आप सभी को याद रखना है, ये फार्मूला जो आपके सामने आता है इसको बस आपको याद रखना है, और जब भी आपसे सिलेंडर की वजह से पूछेगा तो आप लोग फार्मूला याद रखेंगे और लिख लेंगे। इस फार्मूले का आपके बुक में ऐसा भी लिखा होगा E = 1/2πε0, ठीक। और सर Q अपान में L × 1/R करके भी लिखा होता है आपके बुक में इस फार्मूले को, ठीक। तो आप हम क्या किए हैं सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जिसके वजह से ये फार्मूला जो था कितना आ गया सर 1/4πε0, और हमको इसका वैल्यू पता होता है 1/2
2 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होता, तो इसको वैल्यू हमको फिर फाइंड करना होता। जिसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पता होता कितना होता 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, इसका यूनिट भी आप लोग जानते होंगे, तो इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन की बात किया, किसकी बात किया सर? इक्वेटोरियल पोजीशन की बात किया। द्विध्रुव से 5 माइक्रोमीटर की दूरी पर द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिमाण आपको पता है इतना न्यूटन कूलम है। यदि द्विध्रुव बनाने के प्रत्येक आवेश का परिकलन 4 नैनो कूलम हो तो द्विध्रुव की लंबाई नैनोमीटर में ज्ञात कीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा सर, यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, या सर यहाँ पे ब्रॉड ऑन पॉइंट होगा, या पोजीशन होगा ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 माइक्रोमीटर फ्रॉम द डाइपोल इज इतना न्यूटन पर कूलम इफ each charge forming a dipole is calculated to be 4 nano coulomb, then the length of the dipole is in nanometer। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि सर हमारे पास एक डाइपोल बनता है, डाइपोल बनने के लिए हम क्या देखते हैं सर? हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और सर हमारा कोई नेगेटिव चार्ज होता है, कोई सर हमारा पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज होता है। इनके बीच का जब हमारा क्या होता है सर? जब इनके बीच का डाइपोल किसे कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते थे सर? जब हमारा सेम चार्ज या बोल सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड का 2 चार्ज या 2 अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे या वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो उस स्थिति में एक सिस्टम बनता है, तो या एक डिवाइस बनता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं सर? उसी को हम लोग क्या बोलते थे सर? उसी को डाइपोल बोलते थे। ठीक, तो यहाँ पे सर आगे हम जब चलेंगे तो यहाँ क्या बोला सर? इक्वेटोरियल पोजीशन में, या सर बोला है किसमें सर? निरक्षीय स्थिति में। तो इसके ऊपर होता है सर ऊपर की ओर जा रहा है लंबवत, इससे जो डिस्टेंस होती है उसे निरक्षीय स्थिति बोलते हैं या इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। और जो इसके अक्ष के अनुदिश जाता है उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, या सर उसको क्या बोलते हैं हम सब लोग? या सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सर इसको इक्वेटोरियल पोजीशन और उसको एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। इसको निरक्षीय स्थिति, इसको अक्षीय स्थिति कहा जाता है। ये O है सर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L होता है। दोनों मिलके कितना डिस्टेंस होता है सर? ये दोनों L मिलकर 12 डिस्टेंस होता है, और यही 12 आपसे पूछा जा रहा है। उससे पहले आपसे R डिस्टेंस होता है सर, यहाँ से R डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट P है, और इस पर सर हमारा इंटेंसिटी दिया है E इजिकल टू कितना दिया सर? E इजिकल टू ये इंटेंसिटी दिया है 5.76 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, 7 न्यूटन पर कूलम ई का वैल्यू दिया। और सर क्या दिया था? और सर यहाँ पे द्विध्रुव से 5 माइक्रोमीटर की दूरी पे, और सर हमको क्या दिया सर? आर का वैल्यू दिया। आर इजिकल टू कितना दिया सर? 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर दूरी से निरक्षीय बिंदु पर परिमाण आपको इतना दिया। द्विध्रुव बनाने के लिए प्रत्येक आवेश का परिकलन इतना। और देखिए आपको चार्ज भी दिया सर, क्यू का एक आवेश का चार्ज दिया 4 इंटू 10⁻⁹ और कूलम। तो आपसे पूछ रहा है 12 का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे कि सर जब बात होती है इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो उसके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो होता है E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, आगे क्या होता है सर? P अपान में R का क्यूब, P अपान में R का क्यूब, और P जो होता है सर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? P इजिकल टू जानते होंगे Q इंटू 12 होता है, और हमको 12 निकालना है। तो E इजिकल टू क्या होगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और सर हमारे पास P का मतलब होता है Q इंटू 12, और सर अपान में क्या होगा? R का क्यूब। R का क्या होगा सर? क्यूब होगा। हमको Q का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पता है, और सर E का वैल्यू पता है। किसका वैल्यू निकालना है सर? 12 का वैल्यू निकालना। तो 12 का वैल्यू निकालेंगे तो 12 का फॉर्मूला के फॉर्म में इसको रख लीजिए, सबका वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका सर 20, कितना आएगा सर? 20 नैनोमीटर। कितना आएगा सर? इसका आंसर 20 नैनोमीटर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है वो उसमें आप बता सकते हैं सर हमको दिक्कत है। दिक्कत आपको आएगा नहीं, सिंपली आपको क्या करना है सर? सिंपली आप सभी को वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 12 के फॉर्म में इसको ले आएंगे, इसको इधर लेके आइए, इसको इसके नीचे डिवाइड करिए, और 12 जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? 20 नैनोमीटर इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को हम चले। अगला क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले हैं। हम बोले कि नेचर ऑफ क्वेश्चन में मैचिंग के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके मैचिंग के आ चुके हैं। मैचिंग के क्वेश्चन आप सभी को आ चुके हैं। मैचिंग के क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये देखिएगा ध्यान से। पहले क्या लिखा है सर? पहले आपको सिंपली लिखा हुआ पहले आपको क्या लिखा है सर?
पहले लिखा कि सर गॉस थ्योरम की बात कर रहा है। तो गॉस थ्योरम क्या होता था सर? गॉस थ्योरम क्या बोला जाता था? गॉस बोलते थे क्या सर? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस क्या बोले सर? गॉस बोले थे कोई भी सर हमारे पास क्लोज सरफेस एरिया होता है या कोई भी सर हमारे पास क्लोज सरफेस होता है, तो इसके अंदर जो हमारा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होती है वो सर किसके इक्वल होती है? इसमें जो हमारा चार्ज होता है ना, उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन के इक्वल होती है। तो देखिए, तो कहीं लिखा है क्या सर? कि कहीं लिखा है क्या सर? फाई ई, अगर कहीं लिखा होगा तो बताइएगा। फाई ई इक्वल क्यू अपान सर एप्सिलॉन, क्यू अपान एप्सिलॉन कहीं लिखा है सर? हाँ सर, फोर्थ में लिखा है, तो इसका मतलब सर फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ होगा। बायो सावर्ट लॉ क्या था सर? बायो सावर्ट लॉ हम जानते हैं कि सर dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब सर बी का क्या होगा सर? थर्ड होगा। एम्पियर सर्किट लॉ सर जानते होंगे सर, ये क्या होता है सर? बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और सर लेंज लॉ है, लेंज की नियम की बात करेगा तो ये सर क्या होता है सर? EMF इज इक्वल टू d∅v अपान में dt होता है। यह सर क्या होता है सर? ये हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और अपान में dt होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आपका रेट होता है, नेगेटिव रेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं सर? उसी को हम लोग EMF बोलते हैं। तो ये सर हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट का सर 4 कहाँ है? फर्स्ट का 4 देखिएगा, फर्स्ट का 4 कहाँ है सर? फर्स्ट का 4 बस इसमें है। आगे देखिएगा सर, फर्स्ट का 4 के बाद जो आपका बी दिख रहा है, बी का सर क्या होगा? थर्ड। बी का थर्ड है क्या सर? हाँ सर, बी का थर्ड है। आगे देखिएगा एम्पियर सर, हमारे पास सी का फर्स्ट सर इसी में है। और आगे देख लीजिएगा सर, इसमें हमारे पास क्या है सर? डी, और डी का सर क्या है हमारे पास? सेकंड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट दिख रहा है एकदम सही हो जाएगा। और दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा होता है सर? मैचिंग वाले होते हैं। हमको बस यही पता होता है कि हमारे पास गॉस लॉ क्या होता है या गॉस का नियम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सर ए का 4 और ए का 4 बस इसी में था, तो इसका मतलब केवल ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये क्वेश्चन आपके पास आ गया सर किससे? कार्बन रजिस्टर से आ गया, क्योंकि जो कार्बन रजिस्टर बने होते हैं इनसे आ गया क्वेश्चन। इसके लिए आप एक ट्रिक भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, बीबी राव करके ट्रिक होता है। बीबी राव, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक, तो ये ट्रिक पढ़े होंगे। अगर ये ट्रिक आपको याद होगा तो इसके थ्रू आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला है सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आप सभी को याद होगा, कार्बन रजिस्टर में जितने लोग हमसे पढ़े हैं और अब लोग जो लोग अभी YouTube पे देख रहे हैं वो लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो बैच जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। वहाँ पे पढ़ाया गया, सिखाया गया, बताया गया और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। और ये भी बोला गया था कि आपके NCT में के एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में भी इससे क्वेश्चन और 2024 में भी क्वेश्चन। तो 23 में पूछा गया, 24 में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 25 में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे सारे टॉपिक को भी बताया जाता है ऐप के अंदर और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाता है। जो बच्चे अगर ऐप में होंगे या जो बच्चे पढ़ रहे हैं बैच के अंदर जरूर बताएंगे सर इस पे कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया था और क्या बोला गया था कराते टाइम। चलिए क्वेश्चन क्या करा सर? द कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर आर पर्पल। पहला सर क्या है? पर्पल, फिर सर येलो है, फिर ब्राउन है, फिर सर हमारा क्या है? सिल्वर है रिस्पेक्टली। 4 कलर होते हैं सर हमारे पास कार्बन रजिस्टर में। और द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, तो आपको वैल्यू ऑफ रजिस्टर बताना है, तो इसमें वैल्यू ऑफ रजिस्टर दिया है और आपको बताना है सर पहला कलर हमारा बैगनी है। बैगनी है सर पहला कलर। अब बैगनी के लिए अगर बताएंगे कि सर नंबरिंग कितने करते हैं हम लोग, तो 7 करते हैं। सर येलो के लिए कितना करते हैं सर? येलो के लिए हम कितना करते हैं सर? येलो के लिए हम लोग कितना करते हैं? 4 करते हैं। येलो के लिए कितना करते हैं सर? 4 करते हैं। और आपको याद होगा कैसे निकालते हैं सर? इसको हम लोग निकालने का तरीका निकालते हैं a इंटू बी आई इंटू 10⁻⁶ अब प्लस माइनस जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस 3 चीज़ का होता है। एक गोल्ड का होता है मेरे भाई, एक गोल्ड का होता है कितना होता है सर? प्लस माइनस का 5। एक सर सिल्वर का होता है, सिल्वर का कितना होता है मेरे भाई? प्लस माइनस का 10। और सर एक नो कलर की बात आती है, जब कोनो कलर नहीं होते हैं तो उस समय क्या लेते हैं? टॉलरेंस सर। उस समय टॉलरेंस लेते हैं प्लस माइनस का 20। कौन सा कलर है सर? सिल्वर है। यहाँ पे सिल्वर है तो प्लस माइनस का 10 जो होगा वही इसका आंसर होगा। सब में प्लस माइनस का 10 है तो कोई भी हो सकता है, देखेंगे हम लोग। और सर इंटू का होता है जो टॉलरेंस हमारा होता है, जो डी नंबर कलर आती है या जो चौथे कलर आती है उसका हम लोग टॉलरेंस देते हैं। तो सर ये बैगनी का हमारा क्या हो गया? 7। पीला का सर 4 हो गया। भूरे की हम लोग बात करें तो सर भूरा हमारा जो आता है फर्स्ट पे ही आता है, तो इसका क्या होता है सर? जो इसका जो सर मल्टीप्लायर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और सिल्वर है तो सर प्लस माइनस का कितना होगा सर? प्लस माइनस का 10% होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा सर? 74 इंटू 10⁻1 और सर प्लस माइनस का क्या होगा? 10% हो जाएगा। और देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है? प्लस माइनस का 10 एम्पियर या 10 यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे भी ओम लिख सकते हैं। तो सर ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3 है। तो आप आसानी से इसका बता सकते हैं आंसर। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रख सकते हैं, बीबी राव, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, और इसके थ्रू आप आसानी से पूरी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि ए कंपोनेंट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस ऑन द एक्सिस इन विच द करेंट फ्लोइंग इज 5 एम्पियर, द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट इज। अब म्यू नॉट का वैल्यू आप सभी को पता होगा, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है सर, म्यू नॉट का वैल्यू हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। हिंदी में बोल दिया जाए तो हिंदी में सिंपल लिखा है 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक अवयव अक्ष पर रखा गया है जिसमें प्रवाहित धारा 5 एम्पियर की है। अवयव के मध्य से 1 मीटर की दूरी पर अक्ष की चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम आपको बताना है। अक्ष के अनुदिश आपको क्या करना है सर, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम आपको बताना है। तो इसके लिए आप सभी को फार्मूला जरूर बताया गया होगा। फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला आप सभी को पता गया था, क्या होता है सर, बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाता है तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपान में सर क्या होता है, एन अपान में एल, और सर क्या होता है सर आई। एक मिनट, सॉरी यहाँ देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या पूछ रहा सर, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा। यहाँ पे सर सबसे पहले हमको लेंथ दिया तो L इज इक्वल टू क्या होगा सर, L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा सर, मीटर में बदलेंगे तो 2 इंटू 10⁻² मीटर। आगे सर बोला जिसमें प्रवाहित धारा जो है सर हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का हो रहा है, और इसके मध्य बिंदु से डिस्टेंस हमको दिया है 1 मीटर का। डिस्टेंस बोलिए R इज इक्वल टू कितना दिया सर, 1 मीटर का दिया हुआ। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, एम बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं बायो सेवर्ट लॉ में, क्या पढ़े हैं सर, म्यू नॉट अपान में 4 पाई। इसको बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग करिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या होता है सर, आइडियल साइन थीटा अपान में आर, आइडियल साइन थीटा अपान में आर। आइडियल साइन थीटा में क्या होता है सर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इरेज कर लिया जाए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 मीटर। तो B इज इक्वल टू हम लोग पढ़े बायो सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में सर आर का स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा सर, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास सर म्यू नॉट अपान 4 पाई है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा सर, 10⁻⁷। और सर आई के वैल्यू हमको कितना दिया है, 5 एम्पियर। तो 5 इंटू DL कितना दिया है सर, 2 इंटू 10⁻²। ठीक सर, अपान में हम जब देखेंगे तो हमको क्या पता है सर, यहाँ पे हमको पता है आर का स्क्वायर, और यहाँ पे सर कितना दिया था, 1 मीटर दिया था। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है, जो सर 1 का वैल्यू आएगा सर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कुछ है नहीं लिखने का। तो यहाँ सर क्या हो जाएगा सर, यहाँ हमारा हो जाएगा 5 दूनी का 10, कितना होगा सर, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। और सर 10 होने के बाद सर ये हो जाएगा 10⁻⁷ आई इंटू सर माइनस का ये 2। तो -7 और -2 कितना होगा सर, माइनस का सर हमारे पास 9 हो जाएगा। तो 10 कुछ नहीं है सर 1 है, और ये क्या हो जाएगा सर 10⁻⁹ हो जाएगा। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहाँ सर देखेंगे सर जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, आपस में सबटेक होंगी। तो यहाँ सर क्या हो जाएगा 10⁻⁸। और मैग्नेटिक फील्ड की बात किया गया तो इसका सर यूनिट क्या होगा, टेस्ला। या सर इसका यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन एम्पियर मीटर। या सर इसका यूनिट क्या होगा, वेबर मीटर स्क्वायर। या सर इसका यूनिट क्या होगा, गॉस। या सर इसका यूनिट क्या होगा, मैक्सवेल। जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि 5 से 6 यूनिट बताए गए हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो टेस्ला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10⁻⁸ हो जाएगा। और बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे तो कितना होगा सर, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा 10⁻⁸ टेस्ला। सिंपली कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद होगा तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में आर का स्क्वायर। आर डिस्टेंस होता है, ठीक।
यहाँ पे थोड़ा समझेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कोई कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर का आपका लेंथ होता है सर कितना, इस कंडक्टर का लेंथ जो होता है सर dl होता है, इससे r डिस्टेंस पे थीटा डिग्री पे, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट होता है जिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक। और ये r डिस्टेंस होता है, तो इसमें हमको dl का वैल्यू दिया था, r का वैल्यू 1 मीटर पता था, और सर b का वैल्यू पूछा जा रहा था, और सर इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो होती है, 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही थी। तो इसके लिए बायो और सेबर्ट मिलके अपना क्या दिए थे, फार्मूला दिए थे, जो था μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा और सर अपान में r का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास फार्मूला होता, इस फार्मूले से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन आप सभी के पास आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया सर, जो मैटर और मैग्नेटिज्म का जब चैप्टर पढ़ते हैं आप, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा आपके पास कि जो आपके पास मैटर होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता की अगर हम लोग बात करें तो सर निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो इसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग μ0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, μ0 होते हैं, और ये किसके इक्वल होती है सर, इकाई के द्रव्यमान के इक्वल होती है। वही सर हम लोग बात करेंगे वही अगर हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेट जो होते हैं ये सर क्या होते हैं, हाई वाले होते हैं। तो ये इसका मतलब सर देखिए, हमको मैचिंग वाले बोले कि दुनिया का आसान क्वेश्चन क्या होते हैं, मैचिंग वाले। इसका मतलब सर जो फर्स्ट है इसका सर क्या होगा, सेकेंड होगा, और जो सर पैरा वाले होते हैं इनका हाई होता है। तो इसका मतलब जो थर्ड है सर इसका क्या होगा, थर्ड वाले का क्या होगा सर, थर्ड वाले का कहीं ना कहीं फर्स्ट होगा। तो देखिएगा मैचिंग वाले में फर्स्ट का सेकंड और थर्ड का फर्स्ट कहाँ लिखा है, फर्स्ट का सर क्या होगा, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड बस 2 में लिखा है, एक ये है सर एक ये है। और थर्ड का सर देखिए थर्ड का फर्स्ट किस में लिखा है, थर्ड का फर्स्ट किस में लिखा है सर, थर्ड का फर्स्ट इसमें लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करें भाई अगले क्वेश्चन की ओर। यांत्रिकी में द्रव्यमान एक यांत्रिक जड़त्व है, जबकि एसी परिपथ में कौन सा सर आपका जड़त्व होता है, कौन सा आपका इनर्शिया होता है। यांत्रिकी में सर जो हमारे पास क्या होता है सर, मोमेंटम जो होता है मोमेंटम जो होता है सर क्या होता है, एक आपके पास द्रव्यमान यांत्रिक जड़त्व इनर्शिया का काम करता है। तो उसी प्रकार बताइए कि एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिव करंट की जब बात करते हैं तो अल्टरनेटिव करंट में कौन सा हमारा इनर्शिया का काम करता है, कौन सा चीज़ हमारे पास इनर्शिया का काम करता है। तो एक बार बताएंगे आप सभी लोग, तो आप सभी को पढ़ाया गया होगा या आप सभी को पता होगा कि जो इंडक्टेंस होते हैं या जो प्रेरकत्व होते हैं वो क्या करते हैं सर, एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। किसी एसी परिपथ में 2.5 H का एक प्रेरकत्व, एक ये हेनरी दिया है, हेनरी का एक प्रेरकत्व एक धारित के साथ संयोजित किया जाता है। यदि अनुनादी आवृत्ति 10 हर्ट्ज हो तो धारिता का मान ज्ञात कीजिए। और पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना सर, 10 लेना है। जो सर अगर कहीं पे पाई आएगा तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। तो सर इसका स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्स 9 जाएगा। तो इसके लिए आप जगह पे क्या लीजिए सर, पॉइंट ना लेके 10 ले लीजिए डायरेक्ट। ये क्वेश्चन में बोला गया है, इन एसी सर्किट एन इंडक्टर ऑफ 2.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। देखिए आपको क्या दिया है सर, हमको फ्रीक्वेंसी दिया है एफ इज इक्वल टू सर 10 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, और आपसे सर क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सर, आपसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। जब इसका कैपेसिटेंस आप फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा। क्या फार्मूला पढ़ाया गया होगा सर, ये फार्मूला आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि सर एफ इज इक्वल टू क्या होता था, एफ इज इक्वल टू सर हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट में सर क्या होता था, एलसी होता था, अंडर रूट में एलसी होता था। यहाँ से सर सी होता जो हमारा कैपेसिटेंस होता है या सर कैपेसिटर का काम करता है, और एल क्या होता है सर, हेनरी की जो बात करी है वो होता था। तो क्वेश्चन हमको एफ दिया है और एल का वैल्यू दिया है और हमसे सी का वैल्यू पूछ रहा है, सी का वैल्यू सर हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको सर सी चाहिए, तो ये किस में है, स्क्वायर रूट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम सी को बाहर निकालेंगे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 अब पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सर रूट से बाहर निकलेगा तो एल सी हो जाएगा। ठीक, हमको सी निकालना है। तो सी को हम क्या करेंगे सर, दोनों को पहले आपस में हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में पलट देते हैं, जिसके वजह से सी ऊपर चल जाएगा। सी जब ऊपर जाएगा तो सर क्या होगा, तो यहाँ पे सर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 4 पाई स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू सर क्या होगा 1/f का स्क्वायर। ठीक सर, हमको सी चाहिए तो सी इज इक्वल टू 1/f का स्क्वायर
और सर क्या बचेगा, और सर हमारे पास हो जाएगा L, और फिर क्या होगा सर 4 पाई का स्क्वायर। सर C इजिकल टू 1, F का वैल्यू हमको कितना दिया था सर 10 हटा दिया था, 10 का स्क्वायर करेंगे सर 100 हो जाएगा, इनटू L का वैल्यू 2.5 दिया है तो ये हो जाएगा सर 2.5 इंटू 4, और सर पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला था, 10 लेने के लिए बोला था। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा सर वही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे सर क्या होगा सर C इजिकल टू, यहाँ 2.5 है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 25 होगा, तो 1/100 इंटू 25 इंटू सर क्या होगा 4 होगा। ठीक, इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100, तो 1/100 इंटू सर क्या हो जाएगा 100। ठीक, आगे हम लोग जब देखेंगे, तो कितना होगा सर 10 टू पावर 4 हो जाएगा, तो C इजिकल टू 1/10 टू पावर 4, 10 टू पावर क्या होगा सर, 10 टू पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सर किस में सर फैरेड में, किसमें सर फैरेड में। लेकिन जो हम लोग का आंसर आ रहा था वो सर किस में आ रहा सर, वो सर किस में आ रहा सर, ये माइक्रो फैरेड में आ रहा है या सर पिको फैरेड में आ रहा है, या तो सर ये माइक्रो फैरेड में आ रहा है या सर पिको फैरेड में आ रहा है। माइक्रो का मतलब 10 टू पावर माइनस का 6 और पिको का मतलब सर 10 टू पावर माइनस का 12, पिको का मतलब सर 10 टू पावर माइनस का 12 हो जाएगा। देखिए हम लोग का जो कंप्यूटर मॉडल थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया था वो कितना दिया सर 10 टू पावर 8 दिया है। क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दिया था वो कितना दिया सर 10 टू पावर 8 दिया है, लेकिन हम लोग का जो कंप्यूटर मॉडल है थोड़ा सा मिस्टेक किया, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे तब हम लोग का फैरेड में जो आंसर आने वाला वो आएगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना लेंगे सर हम लोग, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं कितना, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लेने वाले हैं 10 टू पावर 8। तो यहाँ पे सर लिख लेंगे आप लोग 10 टू पावर 8। C का वैल्यू दिया था सॉरी फ्रीक्वेंसी 10 दिया, लेकिन इसका जो वैल्यू है इनटू का 10 टू पावर 8 है, एक में 10 टू पावर 8 है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा 10 टू पावर 8 होगा इंटू 10 टू पावर 8 है इसके साथ। यहाँ पे नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपका जो हेनरी कांस्टेंट है इसका सर क्या है सर 2.8 है, तो यहाँ पे वैल्यू फिर से रख के सॉल्व करना होगा, फिर जाके हम लोग का जो आना होगा आएगा। चल देखिए फार्मूला एकदम सही है, वैल्यू पुट कर दीजिए, केवल वैल्यू रॉन्ग होने की वजह से मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे 1/f का स्क्वायर, तो सर f हमारा 10 है तो ये 100 होगा, इंटू सर l हमारा क्या है सर 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू सर ये क्या होगा 4 इंटू 10 टू पावर पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। फिर सर ये पॉइंट हट जाएगा तो C इजिकल टू हम लोग का आ जाएगा 1/100 इंटू ये सर 25 इंटू 4 आई इंटू 10 टू पावर सर कितना 8, 20 पावर कितना होगा सर 8 होगा। आगे हम जब देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 100 होगा, और ये सर 100 तो 10 टू पावर 4, अब 4 आई 8 कितना होगा सर 12 हो जाएगा, ये होगा सर 10 टू पावर कितना सर 12, और 10 टू पावर 12 ऊपर जाएगा तो सर क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस का 12, और इसी को सर क्या बोलते हैं पिको फैरेड। तो इसका मतलब क्या होगा सर 10 टू पावर माइनस का 12 होगा, तो ये सर किस में आएगा सर पिको फैरेड में, तो ये सर हो जाएगा 10 पिको फैरेड के इक्वल, 10 पिको फैरेड के इक्वल। चलिए अगले क्वेश्चन करो चले, अगला क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किसी जनहित के साथ LCR श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति कम करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं। अनुनादी अगर आवृत्ति हमको कम करना हो तो जनहित की आवृत्ति को कम करना चाहिए, प्रथम धारिता के साथ अन्य धारित समांतर क्रम में जोड़ने चाहिए। प्रयुक्त देखिए सिंपल आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि जब LCR श्रेणी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें सर जब जनहित आवृत्ति को कम करते हैं तो उस स्थिति में क्या होती है सर उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन LCR सीरीज सर्किट विथ जनरेटर, तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं जो जनरेटर हमारा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं सर रिड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से सर क्या होता है अनुनादी आवृत्ति कम हो जाती है। अनुनादी जो रेजोनेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेटर के फ्रीक्वेंसी को कम करने के बाद कम हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन करो हम लोग चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले तो आपको सर यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, और इस ग्राफ में क्या बोला है सर, इस ग्राफ में आपसे क्या बोला है कि इस ग्राफ में आपको बताना है, इस ग्राफ में आपको बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसका सर मैक्सिमम है, किसका सर मैक्सिमम है। चार विभिन्न प्रेरक दिए हैं PQRS के लिए चुंबकीय अविवा ये और धारा I, यहाँ पे धारा क्या सर I है,
यहाँ पे धारा सर आई के साथ मध्य ग्राफ नीचे दर्शाया गया किस प्रेरक के लिए स्वप्रेरण का मान अधिकतम है। द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब सर फाई बी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई बी, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सर फाई ई होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और सर ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई ई है, और नीचे सर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इन दोनों में ग्राफ दर्शाया गया, और बीच में सर हमारे पास चार क्या है सर, चार हमारे पास क्या है सर, चार हमारे पास इंडक्टर हैं जो शो किए हैं। तो आपको बताना फॉर विच इंडक्टर द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज मैक्सिमम। तो जब सेल्फ इंडक्शन की जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जिस भी इंडक्टर का जो स्लोप होता है वो मैक्सिमम होता है, जिस भी इंडक्शन का जो हमारा स्लोप होता है वो मैक्सिमम होता है, उसका सर हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सर एस जो दिख रहा है इसका सबसे ज़्यादा स्लोप अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस हो जाएगा कि जो एस दिख रहा है इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा सर, अधिक होगा, या सर इसका सेल्फ इंडक्स हमारे पास क्या होगा, सबसे अधिक होगा, या इसका स्वप्रेरण क्या होगा सर, का मान जो होगा अधिकतम होगा। एस हमारे पास स्लोप अधिक होता है, तो एस का स्लोप यहाँ पर अधिक दिख रहा है, इस वजह से क्या होगा सर, इस वजह से इसमें जो हमारा इस वजह से इसमें जो हमारा क्या है सर, एस है, इसका स्लोप अधिक होने के कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग चले, तो अगला क्वेश्चन आपके पास ऑप्टिक्स आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, ऑप्टिक्स का, और बेहतरीन सवाल में से एक सवाल ये भी है। सवाल पढ़िएगा, सवाल क्या कर रहा है सर, सवाल क्या कर रहा है, सवाल सबसे पहले कह रहा है कि एक प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित है, वास्तविक और सर उल्टा पाया गया। जब सर यहाँ पे 3 गुना 2 गुना की बात की जाती है तो हम लोग जानते हैं सर कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मैग्नीफाइड की बात कर रहा है, मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है। और मैग्नीफिकेशन आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि m = सर क्या होता है, माइनस का v अपान में u होता है, या सर h अपान में सर h डैश अपान में सर क्या होता है, h डैश अपान में h होता है, या सर i अपान में o होता है। मैग्नीफिकेशन पढ़े होंगे लेंस के लिए या सर मिरर के लिए, या सर लेंस के लिए या सर मिरर के लिए। तो मैग्नीफिकेशन आपको बोला है सर m = कितना, 3 गुना बोला है सर, 3 टाइम बोला है तो m = 3 हो जाएगा। और वास्तविक और सर क्या बोला है उल्टा, तो सर माइनस और लगा देंगे, तो माइनस m का मतलब क्या, माइनस जब 3 लिखा है इसका मतलब क्या होगा कि ये सर इमेज जो बना है रियल बना है, और उल्टा बना मतलब सर इन्वर्टेड बना है। कैसा बना सर, इन्वर्टेड बना है, ठीक। इफ़ द ऑब्जेक्ट वाज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और सर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर की बात किया, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब से 3 गुना बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और सर उल्टा बनता है, देन रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ द मिरर। तब आपको बताना है कि सर वक्ता त्रिज्या कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा, तब आपको बताना है कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, या भी हम जस्ट पता है कि m = मेरे भाई क्या होता है, माइनस का v अपान में सर u होता है, माइनस का v अपान में सर क्या होता है, u होता है। तो हमको v का वैल्यू नहीं पता है, u का वैल्यू पता है सर, और m का वैल्यू पता है। m कितना है सर, माइनस का 3 है, माइनस का v होवे करता है सर, और u हमेशा निगेटिव लिया जाता है, u हमेशा क्या लेते हैं सर, निगेटिव हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा, तो v का वैल्यू कितना आएगा सर, v = आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो जब u और v पता हो गया तो मिरर का फार्मूला जरूर जानते होंगे, 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या होता है सर, मिरर कैमरा का फार्मूला होता है। जब हमको फ्रीक्वेंसी, जब सर हमको फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो f = आप लोग पढ़े होंगे सर r/2 होता है, या सर r = 2f होता है। तो यहाँ से आप आसानी से वक्ता त्रिज्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हैं। तो f हम लोग निकालेंगे पहले, तो f = 1/v, v का वैल्यू सर माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस सर v का u का वैल्यू सर माइनस का 10, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा सर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो f = कितना आएगा सर, इसका एलसीएम होगा माइनस का 30, डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा माइनस का 1 होगा, डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा माइनस का सर कितना होगा, माइनस का सर यहाँ पे 3 होगा, माइनस का कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। और सर ये टोटल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/f = माइनस का सर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4/30। तो f = सर 30 अपान में माइनस का 4 कट जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 7.5।
तो एफ इजिकल टू सर जो इसका फोकल लेंथ होगा वो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हमको सर फोकल लेंथ थोड़ा निकालना था, हमको सर फोकस दूरी थोड़ा निकालना था, हमको सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, हमको सर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए या रिफ्रैक्टिव रेडियस चाहिए। तो आर इजिकल टू आपको पता है कि आर इजिकल टू क्या होता है सर 2f होता है। तो एफ हमको पता है, तो आर इजिकल टू 2 इंटू माइनस का 7.5, तो रेडियस कितना होगा मेरे बाबू, ये हो जाएगा 7 दूनी का 7.5 दूनी का कितना होता होगा 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 15 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 2 इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो रेडियस होगा या जो मिरर जो आपके सामने था इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 15 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। आप जब भी मैग्नीफिकेशन की बात करेगा तो आप 3 फार्मूला याद रखिएगा, m इजिकल टू माइनस बी अपन में यू, या सर h अपन में h डैश अपन में h डैश अपन में h, या सर i अपन में o। इन तीनों में अगर जो इतने ऊपर लिखे गए हैं यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, m इजिकल टू क्या लिखे थे सर माइनस बी अपन में u लिखा गया था, या सर h डैश अपन में h लिखा गया था, या सर i अपन में o लिखा गया था। जितने सर ऊपर लिखे गए फ्रैक्शन लाइन के सब क्या है सर इमेज के लिए है, किसके लिए सर इमेज के लिए। और जितने सर नीचे लिखे गए वो किसके लिए सर सब ऑब्जेक्ट के लिए। सर यू भी की बात करते हैं तो जो इमेज बनता है उसका डिस्टेंस, सर एच और एच डैश की बात करते हैं सर उसकी हाइट होता है, और आई और ये क्या होता है आई और वो उसकी लेंथ होता है। हाइट और लेंथ चूंकि सेम होता है तो ये दोनों में से कोई एक ही आप यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन फिर आपके पास ऑप्टिक्स आया है, लेकिन यंग का जो आपके पास एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या पूछा है सर, द एंगल एट विच द सेकेंड मैक्सिमम इज फाउंड इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा कि जो सर एंगल होता है जो थीटा किसके बराबर होता है सर n+1/2 लेमडा के बराबर होता है सर। तो कौन सा ऑप्शन है सर, देखिएगा तो फटाफट कौन सा ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर हमको 3 दिख रहा है, थीटा इजिकल टू n+1/2 इंटू सर लेमडा, और जहाँ पर n क्या होता है सर n हमारा होता है प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, ये सर क्या होता है n का हम लोग का वैल्यू होता है। चलिए ये तो डायरेक्ट क्या बता सकते थे, फार्मूला बार बार आप पढ़ते हैं, बहुत बार यूज भी करते हैं। चलिए फिर ऑप्टिक्स का ही सवाल आप सभी के सामने है, देख रहे हैं ऑप्टिक्स का जो वेटेज है बहुत ठीक ठाक है, और ऑप्टिक्स से ठीक ठाक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ऑप्टिक्स से ठीक ठाक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, क्वेश्चन कर रहा है सिंपल सा, एक लेंस बनाने के लिए 3 लेंस को जोड़ा जाता है। 3 लेंस को क्या करते हैं भाई हम लोग जोड़ते हैं, एक लेंस बनाने के लिए 3 लेंस को जोड़ा जाता है। उपयोग में लाए गए लेंस की फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर माइनस का 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो संयुक्त लेंस की शक्ति बताइए, मतलब पावर ऑफ लेंस बताना भाई। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है सर, P इजिकल टू 1/f होता है, लेकिन सर हमको यहाँ पे f नहीं पता है सर, f नहीं पता है तो हम क्या पढ़े थे, बहुत सारा जब लेंस एक साथ जुड़ते हैं एक साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं तो सर 1/f इजिकल टू, ये सर जी 1/f इजिकल टू 1/f1 1/f2 1/f3 1/f4 जितना होगा सर डैश डैश करके जोड़ देंगे। 3 लेंस है चूंकि सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सर f1 f2 f3 का वैल्यू दिया है, क्या दिया है सर, f1 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, सर f2 इजिकल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, और बोलिए सर आ गया एगो सर दिया है f3 इजिकल टू माइनस का प्लस का दिया है, तो यहाँ पे प्लस का 30 सेंटीमीटर। बस लेके तीनों का वैल्यू पुट करिए, ऐड करिए, जो आएगा उसको यहाँ पे रखिएगा। और ये सर किस में होता है सर, ये मीटर में होता है, और सर ये सब किस में दिए हैं सर, ये सारे के सारे दिए हैं सेंटीमीटर में। तो लास्ट में ला के चेंज कर लीजिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। तो चेंज करने में तो मास्टर है खुद है, तो आसानी से आप लोग चेंज कर सकते हैं। आइए यहाँ क्या होगा सर 1/f इजिकल टू 1/f1 कितना है सर 10, तो 1/10। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ सर कितना होगा 15, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1/30। अब यहाँ पे बोलेंगे सर जी यहाँ पे हम लोग का जो दिया माइनस का दिया, तो माइनस प्लस अगर फोकल लेंथ में फिर करोगे भाई तो काम गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग ऐड करेंगे इनको। जब ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आने वाला है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सब डायोप्टर में दिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार, पॉजिटिव सब लेके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/f इजिकल टू, इनका सर एलसीएम क्या होगा 30 होगा, डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, डिवाइड करेंगे सर कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो ये सर क्या हो जाएगा, f का जो वैल्यू हम लोग का आने वाला है, जो f का वैल्यू आने वाला वो कितना आएगा सर
जो f का वैल्यू हम लोग का आने वाला है वो कितना आने वाला है, f इजिकल टू सर हम लोग का आएगा 6/30। तो सर 1/f इजिकल टू 30, तो f इजिकल टू कितना होगा, f इजिकल टू सर कितना हो जाएगा, f इजिकल टू हम लोग का हो जाएगा 30/6, तो ये हो जाएगा f इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर होगा इसका जो हमारा कॉम्बिनेशन लेंस होगा, जो उसका फोकल लेंस, इन तीनों लेंस को जो हम जोड़ेंगे तो उसका जो फोकल लेंस आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। इसको मीटर में बदल लेंगे तो f इजिकल टू 0.05 मीटर हो जाएगा सर, किसमें, मीटर में। तो हमको सर क्या निकालना था, पावर निकालना था। क्या निकालना था सर, हम लोग को पावर निकालना था। तो पावर p इजिकल टू 1/f, तो 1/0.05 करेंगे तो यहाँ पे सर 100 होगा, तो यहाँ पे p इजिकल टू 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 20 डायोप्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पे हमको नेगेटिव लेना होगा। आइए एक बार नेगेटिव लेके भी सॉल्व करते हैं फटाफट बिना देर किए। पहले हम निकालेंगे फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन करने के बाद कितना आएगा, f1 सर कितना था, f1 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, f2 इजिकल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, और सर f3 दिया हमको 30 सेंटीमीटर। थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार, क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार। ठीक है, वैल्यू सब सही होगा तो क्वेश्चन का आंसर भी एकदम सही आएगा। ये दिया सर, यहाँ पे निकालेंगे 1/f इजिकल टू, इन तीनों का एलसीएम देख के डायरेक्ट लिखा जाए। ठीक है, एक बार लिख लिया जाए, 1/10 माइनस का लिखिए, माइनस का 1/15 और प्लस का 1/30। ठीक, 1/f इजिकल टू सर यहाँ पे क्या होगा, 1/f इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 30। सर यहाँ डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, और यहाँ करेंगे सर 1 बार जाएगा। 1/f इजिकल टू अब क्या होगा सर, 3 में से 3 2 4, यहाँ पे सर 2 बच जाएगा हम लोग का। 2 अपन सर कितना हो जाएगा, 2 अपन सर कितना होगा, 30 होगा। तो सर f इजिकल टू क्या निकल के आने वाला है, f इजिकल टू निकल के आ जाएगा 30/2। तो इसका मतलब जो इसका हम लोग का फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ निकल के आएगा वो 15 सेंटीमीटर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा भाई, 15 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और ये किस में सर, सेंटीमीटर में, ये किस में सर, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा, हमको पावर निकालना था, p इजिकल टू क्या होता है सर, 1/f। तो p इजिकल टू 1/f है सर, तो यहाँ पे रख लेंगे 1/f, f का वैल्यू आएगा 15 सेंटीमीटर, और चूंकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 100 करेंगे, तो p इजिकल टू 100/15। अब 100 में 15 से डिवाइड करिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए करके देखते हैं फटाफट। 100 डिवाइड बाई 15 करेंगे, पहले 6 बार जाएगा, 90 हो जाएगा, बचेगा सर 10। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे तो फिर हमारा सर 90 होगा, फिर जाएगा नहीं तो 6 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6.67 डायोप्टर। ये तो ऑप्शन में था सर जी, ये तो ऑप्शन में था सर। तो ये जो ऑप्शन में था, कौन सा ऑप्शन में था सर, ये जो था 21 ऑप्शन में था, प्लस के 6.67 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सर 2। तो यहाँ पे सर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना होगा, यहाँ पे सर नेगेटिव का जो साइन है इसको आपको लेना होगा। नेगेटिव का साइन लेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारा लेंस बनेगा वो हमारा कहीं ना कहीं कन्वेक्स लेंस बनेगा। आइए ये आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6.67 डायोप्टर इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। वो भी सर प्लस का आ रहा है, देखिए माइनस का साइन कहीं हम लोग का नहीं लगा था, ये सर प्लस का आ रहा है, प्लस का हमारा क्या आ जाएगा सर, प्लस का 6.67 डायोप्टर। तो आंसर जो सर आपका ऑप्शन नंबर 2 था वो सर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन मैचिंग का, और दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मैचिंग का होता है, तो इसलिए सर ये आपके पास आ चुका है मैचिंग का क्वेश्चन। और इतना छोटा क्वेश्चन तो कोई बता देगा, जब 10वीं में आप लोग पढ़ते थे तो आपको पता था कि जो सर लेंस का सूत्र होता है सर में सर माइनस लगा होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u होता है। और सर जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो हमको पता था कि दर्पण का भी सूत्र सर अभी बताया गया कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो दो हमको पता चल गया तो हम लोग कर सकते हैं। और लेंस मेकर भी आप जानते होंगे सर 1/f इजिकल टू n2 माइनस n1 अपान में n1 इजिकल टू 1/r1 माइनस r2 होता है। और सर एक जो बचा है सर एकदम कंफर्म है कि सर इसका जो आंसर होगा यही होगा। इसका मतलब सर जो हमारा फर्स्ट है इसका सर सेकंड होगा। फर्स्ट का सेकंड किस में है सर, फर्स्ट का सेकंड सर इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। फर्स्ट का सेकंड सर इसमें नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। या तो 2 होगा ना तो सर 4 होगा। आइए अगले पे चलते हैं। सर बी का 4 होना चाहिए, सर बी का 4 होना चाहिए। बी का हमें थर्ड बोल रहा है सर, नहीं होगा, हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर का होगा सर 2 होगा। तो सर मैचिंग के जो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको एक भी पता होगा तो आप देख लेंगे कि उसमें हमारा जो है सही आ रहा है। एक नहीं, एक से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन 2 आपको पता हो और एक बढ़िया वाला पता है तो फिर आपका हो जाएगा। लेकिन 2 पता है तो आपके लगभग आंसर जो होते हैं एकदम सही हो जाते हैं। तो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन होता है और आपको आधा अधूरा ज्ञान है तब वो आप इसको कर पाएंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके पास द्विब्रागली जो आपके पास तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। और ये आ गया मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। ऑप्टिक्स हम लोग का खत्म हो गया। पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट खत्म किए जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक वाला पोर्शन पूरा खत्म हुआ। ऑप्टिक्स खत्म हो गया। अब हम लोग का क्या आ गया सर, अब हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6.62 इंटू 10⁻⁹ ग्राम की एक बॉल है जो 400 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। तो इससे संबंधित द्विब्रागली का आपको तरंगदैर्घ्य निकालना है। कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे जरूर फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक नियतांक h अपान में सर क्या होता है, सर p होता है। सर h का मतलब सर प्लांक नियतांक होता है और h का वैल्यू कितना होता था सर 6.62 इंटू सर 10 कितना होता है -34 और सर जूल सेकेंड, यही होता था क्या सर। p का मतलब सर मोमेंटम होता है और p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। और सर यहाँ पे m का वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है सर 6.62 इंटू 10⁻⁹ ग्राम दिया है। तो ग्राम को केजी में ले जाइए तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10 कितना है सर, कितना होगा -12 हो जाएगा, 3 को पावर बढ़ जाएगा तो ये केजी में हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। v का वैल्यू दिया है सर, v इज इक्वल टू कितना दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, तो ये ठीक है। तो आपको सर क्या चाहिए, आपको सर लेमडा का वैल्यू चाहिए और लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लांक नियतांक h अपान में सर p इज इक्वल टू mv। h आपको पता ही है, h होता है सर 6.62 इंटू 10⁻⁴। और सर जो आपका p दिख रहा है, p का वैल्यू आपको पता है सर कि p इज इक्वल टू mv होता है और मास आपको दिया है सर 6.62 इंटू 10⁻12 kg और v आपको पता है सर 400 मीटर पर सेकेंड। तो इन सब का वैल्यू पुट करिए और लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो इसको जब रखेंगे तो 6.62 इंटू 10 कितना सर -34 और सर अपान में हो जाएगा m और m कितना दिया 6.62 इंटू सर 10⁻12 और इंटू सर 400 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और पावर ऊपर चला जाएगा और 400 का 2 को पावर इसको भी ऊपर ले जाइए तो 10 को पावर हो जाएगा। तो यहाँ जो लेमडा होगा सर ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻34 और सर यहाँ से 2 पावर इसको दे दिए हैं तो ये चला जाएगा ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 को बचेगा, 10 को माइनस का 10 है नीचे और ऊपर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो सर इसमें से 10 को हटेगा तो 24 बचेगा। तो 10 डायरेक्ट अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं सर 10 हम लोग डायरेक्ट चाहे अपान में सर 4 है तो इसको लिखे रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक चीज़ को, क्या लिखेंगे सर यहाँ पे 24। तो 10 का होगा माइनस का 24 अपान में सर 4। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सब 2.5 में दिया है, सब सर 2.5 में दिया है। तो हम क्या करते हैं सर इसको एक 0 देते हैं तो ये 0 एक बढ़ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 10 का 25 होगा। और सर यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा तो सर क्या हो जाएगा 10/4 होगा और 10/4 होगा तो सर इसमें जब 10 में 4 से डिवाइड करेंगे 10 का 4 को भाग करेंगे तो कितना होगा 2.5 होगा। 2.5 का मतलब 2.5 इंटू 10⁻24 हो जाएगा और किसमें सर मीटर में। और यहाँ से कौन ऑप्शन दिख रहा है क्या, यहाँ पे सर कौन ऑप्शन दिख रहा है क्या 2.5 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉन। भाई एंगस्ट्रॉन होना चाहिए तो एम्पियर कहाँ लिखा है सर। ये अगर एम्पियर होगा तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये इसका आंसर ये होगा क्योंकि सर एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है सर 10⁻10 मीटर होता है। तो अगर यहाँ पे सर एंगस्ट्रॉम लिखा होगा तो ये आंसर एकदम सही है और सर ये गलती से ए लिखा है एम्पियर के लिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा सर, ये इसका आंसर सही होगा क्योंकि सर यहाँ पे 10⁻15 और सर माइनस का 10 ऐड कर देंगे सर माइनस का फिर 25 हो जाएगा। एक्स्ट्रॉन को हटाएंगे तो क्योंकि हम लोग का आंसर मीटर में आया था तो एक एक्स्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और नहीं तो अगर ये एक्स्ट्रॉन लिखा होगा तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के पास है। निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन 3 समान वेग से गति करते हैं तो अधिकतम द्विब्रागली वेग किसका होता है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत लुलुआ सुलुआ और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सर। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका सर वेग क्या होता है सबसे अधिक होता है, या इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है सर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन फिर आप सभी के सामने है सर मैचिंग वाला। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मैचिंग होता है, बस आपको पढ़ना सीखना समझना है, एक दो का आंसर पता होना चाहिए, बाकी सब तो आपको खुद से ही बता देंगे, बाकी सब तो आप खुद से बता देंगे। तो फटाफट आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि क्या होगा सर। यहाँ प्रकाश की तीव्रता लिखा है, प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है सर। आप सभी को पता होगा प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है सर प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और सर जो हमारे पास प्रकाश की आवृत्ति होती है प्रति सेकंड फोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है।
प्रकाश की आवृत्ति का इस पर निर्भर करती है, प्रति सेकंड फोटोन पे निर्भर करती है। इसका मतलब सर ऑप्शन जो ए है, ए का सर सेकंड होगा, ए का सर सेकंड बस इसमें है, और सर जो बी है, बी का सर थर्ड होगा, बी का थर्ड इसी में है, तो ऑप्शन सर का थर्ड का होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है सर? डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और सर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होता है किस पे डिपेंड करता है? ये सर डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, जो पर सेकंड पे जो फोटोन निकलते हैं उस पर सर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फटाफट आप लोग ये बोल रहे हैं कि जो मैचिंग के जो क्वेश्चन होता है सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बड़ा भी नहीं कर सकते, बड़ा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी है। अब देखिए आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारा श्रेणी आता है। लाइमन श्रेणी आता है, बामर श्रेणी आता है, पास्चन श्रेणी आता है, पास्चन के बाद ब्रैकेट श्रेणी आता है, फुंड श्रेणी आता है। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसमें बहुत सारा क्या आता है सर? श्रेणी आती है। तो उसी श्रेणी में हमारे पास मान लीजिए कि दो हमारे पास क्या है सर? उस श्रेणी में प्रथम द्वितीय दो सदस्य है, और उन दोनों सदस्यों के बीच का तरंगदैर्घ्य के बीच का अंतर आप सभी को बताना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी के प्रथम और द्वितीय सदस्यों के बीच का तरंगदैर्घ्य के मध्य का अंतर सर 171 एंगस्ट्रॉम होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। 171 एंगस्ट्रॉम होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया सर, फिर वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये भी क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप सभी को आंसर पता होगा। एक इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर n से निम्न ऊर्जा स्तर I, यहाँ पे सर एगो F था एगो I था, हाँ ठीक है, I पे I था भाई, कूदता F से I में कूदता, तो किस संक्रमण के लिए निकासित प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? न्यूनतम तो हमको सब ये तो पता होगा सर कि F1 कितना, F कितना, NF कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, और NI कितना लेते हैं सर? 2 लेते हैं। तो F1 इजिकल 2 पे हमारा न्यूनतम होता है, और NI जो होता है सर ये 2 पे क्या होता है सर? न्यूनतम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? 2 होगा। छोटा क्वेश्चन है सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल से तो आपको सिखाया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन फिर आपके पास आ गया सर, मॉडर्न फिजिक्स का। ये मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मॉडर्न फिजिक्स का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज ए मास ऑफ 100 ग्राम। सर देखिए हमको ए नॉट का वैल्यू दिया है, एन नॉट का कितना दिया? 100 ग्राम दिया, एंड हाफ टाइम 8 आवर दिया सर, सॉरी 8 डे दिया, और हाफ टाइम जो है सर वो कितना दिया सर? हाफ टाइम जो लगा है उसको 8 डे लगा हुआ। तो क्या बोला सर? हाउ मैनी डे विल इट टेक टू रिड्यूस टू 12.5 ग्राम। अगर इसको सर क्या सर फाइनल जो दिया एन, फाइनल एन का मतलब सर फाइनल होता, फाइनल कितना दिया सर? 12.5 ग्राम दिया। तो 12.5 ग्राम दिया, तो आपको बताना है कि कितने दिन में सर ये 12.5 ग्राम से, सॉरी 100 ग्राम इसका इनिशियल है, और इसको 12.5 घटाना है सर। तो सॉरी फिर से रेडियो एक्टिव संक्रियता समस्थानी का द्रव्यमान आपको दिया, क्या दिया भाई? यहाँ पे द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान 100 ग्राम है और 8 दिन की अर्धायु है। ठीक, अर्धायु काल है। तो 12.5 ग्राम तक कम करने के लिए कितने दिन लेगा? तो इसके लिए फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े हैं सर? इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि n इजिकल टू फाइनल n जो होता है, इसका मतलब सर n इजिकल टू n नॉट, ठीक है, 1/2 के पावर सर क्या होता है? स्मॉल t अपन में कैपिटल टी, स्मॉल टी अपन में कैपिटल टी, या सर बोल सकते हैं फाइनल जो दिया है वो होता है, या सर यहाँ बोलते हैं टी हाफ होता है। क्या होता है सर? टी हाफ होता है। टी हाफ का मतलब सर अर्धायुकाल जो दिया है वो होता है। ठीक है, आइए फाइनल हमको पता है सर कितना है सर? 12.5 है सर, 12.5 है इजिकल टू इनिशियल कितना था सर? 100 ग्राम था, इंटू सर 1/2, और टी के पावर सर टी अपन में सर 8, टी अपन में सर क्या हो जाएगा? हाफ दिया था, 2 दिया था, तो टी अपन में सर 8 हो जाएगा। आगे सर हम यहाँ पे 100 नीचे ले आते हैं इसके। ठीक, 100 जब इसके नीचे ले आएंगे तो कितना होगा सर? 12.5 अपन में सर कितना होगा? 100 इजिकल टू सर कितना होगा? 1/2 के पावर टी के पावर, सॉरी टी अपन में सर 8। इससे जब 12.5 से जब 100 को कट करते हैं तो कितने बार में जाता है सर? ये 8 बार में कट जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 इजिकल टू सर 1/2 के पावर क्या हो जाएगा सर? टी के पावर 1/8 हो जाएगा सर। 1/8 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 इजिकल टू 1/2, और सर टी के पावर सर t/8, सॉरी टी के पावर नहीं t/8, बार बार हम आप बोल रहे हैं, सॉरी इसके लिए माफ़ करिएगा। यहाँ सर क्या हो जाएगा? 1/3
1/2 के पावर सर 3 और इजिकल टू यहाँ भी हो जाएगा 1/2 के पावर t में सर 8। ठीक, तो सर जब बेस सेम होता, जब सर क्या होता है बेस सेम होता, तो बेस सेम होता तो पावर क्या होती है आपस में भी बराबर हो जाती है। तो ये 3 इजिकल टू क्या होगा t/8 होगा। तो सर t इजिकल टू बोलिए कितना आ जाएगा सर, t इजिकल टू 24 डे आ जाएगा। t इजिकल टू कितना आएगा सर, 24 डे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होगा, 24 दिन में 12.5 ग्राम क्या कर लेगा, अपना रिड्यूस कर लेगा। चलिए यहाँ पे गेट वाली बात करना है, पढ़े होंगे बहुत सारा गेट होता है। ये सब क्या होता है सर, लॉजिक गेट होते हैं। क्या होते हैं सर, लॉजिक गेट होते हैं। नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, फिर सर हमारा क्या होता है, फिर हमारा नैंड एंड गेट भी करके होता है। तो बहुत सारा गेट होता है, तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा गेट है, इसमें कौन सा गेट हमारे पास है। सबसे पहले यहाँ पे नॉर गेट दिया है, तो नॉर गेट कौन सा होता है सर, नॉर गेट कौन सा होता है सर, नॉर गेट होता है जिसमें सर हमारे 2 अंदर जाते हैं और 1 बाहर निकलता है। तो सर इसमें 2 बाहर जा रहे हैं और 1 इनपुट के रूप में, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ठीक, आगे सर एंड गेट की बात की जाए तो एंड गेट कौन सा होता है सर, एंड गेट सिंपल ये वाला होता है सर। एंड गेट जो होता है सर ये सिंपल ये वाला होता है। तो बी का सर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सर जो हमारा नॉर गेट होता है ये तो सर ये सबको पता होगा, ये होता है हमारा सिंपल 1 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। तो यहाँ क्या देखेंगे सर, फर्स्ट का क्या होगा सर, फर्स्ट का हमारा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड कहाँ है सर, बस इसमें है सर, फर्स्ट का थर्ड इसमें है। तो बस देखिए कोई एक गेट आप पहचान लेंगे, फर्स्ट का सर थर्ड होगा, फर्स्ट का थर्ड बस इसी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा। बी का सर 4 होगा, देखिए बी का 4 हम लोग लिए हैं सर। सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट है। और सर जो डी है, डी का सेकंड होगा, डी का सेकंड, डी हम लोग छोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। मैचिंग वाले क्वेश्चन दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है। केवल एक का आपको आंसर पता होना चाहिए कि नॉर गेट कौन सा होगा, वही आपका खटाखट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम चले तो लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, 25 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, 25 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 25 है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि संचार की प्रास बढ़ाने के लिए जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है वो है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, द इक्विपमेंट यूज टू, जिस इक्विपमेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं सर, संचार की जो हमारे पास प्रास होता है उसको बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको रिपीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिपीटर बोलते हैं। पुनरावर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पुनरावर्तक बोलते हैं या सर रिपीटर बोलते हैं। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन सर टोटल सॉल्व किए हैं सर, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 25 क्वेश्चन सॉल्व हम 100% कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन कब के थे सर, 2024 के एग्जाम में आए हुए ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में इसी क्रम में पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड तरीके से और आपको चीज़ें समझ में आई है तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। प्लस में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, चाहे ये है सर वो है, जो भी आपके मनिया लगे, जो अभी आपके मन में सजेशन हो वो आप बता सकते हैं। कमेंट आपके लिए है, कमेंट में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि डेडिकेटेड टीम के साथ हम जुड़े और जुड़ने के साथ साथ क्या करें सर, हमको टेस्ट 3 PYQ सोल्यूशन सब कुछ भी प्रोवाइड करें, तो आप हमारे बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको सिंपली BSc B.Ed, BA B.Ed और BCom B.Ed कर सकते हैं। और यहाँ पे अब जब ऐड होंगे तो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है सर, 2499 में ऐड हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो प्राइस है सर ये 4000 रुपये है। तो अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में आप लोग आराम से ऐड होइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए और तैयारी करके अपनी IIT, NIT और RI भोपाल जैसे कॉलेज में पढ़ने का, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है उसको कंप्लीट कीजिए। आप देख सकते हैं पिछली बार कितने सारे बच्चे थे जो IIT, NIT में पहुँचे हैं और इधर नंबर भी देख सकते हैं 472, 428, 432, 448, 431, 410, 405, 474, 446, 425, 476, 424, 432, 421, 403, 416। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे थे जो 400 प्लस लेके आए थे पिछली बार। देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो 400 प्लस लेके आए थे पिछली बार। तो आप लोग देख सकते हैं कि NCT कंसेप्ट का, NCT के फील्ड में सबसे ज़्यादा जलवा है बोल सकते हैं। ये NCT के फील्ड में सबसे बड़ा चैनल आपको यही देखने वाला है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम IIT या NIT कॉलेज में पढ़ें और बेहतरीन तैयारी करें तो उसके लिए आज ही हमारे बैच से ज्वाइन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। साथ साथ आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।